अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। नादरीन, इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत हो रही थी और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने रिमार्क्स दिए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज एक आईनी इदारा है। ये कैसे हो सकता है कि फ़ौज कहे कि हम सिक्योरिटी नहीं देते, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। और अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है कि आपके पास 10 अरब कंप्यूटर स्कीम के लिए तो हैं, लेकिन आपके पास 20 अरब इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए जो काबिल तारीफ हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि ये जो नून लीग है ना, ये कैसे अदलिया पर हमला करती है। ये तो पहले ही मशहूर था, ये पहले ही पता है हमें कि इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। और ये तारीख गवाह है कि ये जब अपनी मनमानी के फैसले लेना चाहते हैं तो ये फिर किस तरह करते हैं। ये तो एक बना हुआ था ना कि पहले अदलिया को और पीटीआई को एक साथ जोड़ा जा रहा था, और इस्टेब्लिशमेंट, ये जो फौज है ना, ये नून लीग के साथ गठजोड़ है। ये सारा कुछ करवाने में ना इस्टेब्लिशमेंट का बराबर की हिस्सादार है। विदाउट एस्टेब्लिशमेंट के ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनकी इतनी जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फैसला वो होता है जो नून लीग का, इस्टेब्लिशमेंट का फैसला वो होता है जो नून लीग का। नून लीग ने जो फैसला करवाना होता है वो पहले उस पर कंपेन शुरू कर देते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं, और जब वक्त आता है इस्टेब्लिशमेंट भी वही फैसला करती है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे मुंशी कहें तो बहुत दर्द होती है, तकलीफ होती है, वो भी वही फैसला करता है। एक अदलिया थी जो इमरान खान के साथ नहीं थी, उसको इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा था, नत्थी किया जा रहा था, जबकि हकीकत ये थी कि वो फैसला सुना रही थी। इलेक्शन कमीशन के हवाले से अदलिया को तो चाहिए था कि आर्टिकल 6 लगा देते इलेक्शन कमिश्नर पे, लेकिन अदलिया भी वो उस तरह के इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर रही। समहाउ अदलिया जो है वो भी डिपेंडेंट है, उनकी भी मजबूरियां, उनके भी बच्चे हैं, वो स्कूलों में भी पढ़ते हैं, समहाउ और भी मजबूरियां बन जाती हैं। लेकिन जिस तरह अदलिया को चाहिए था ना फैसला करना, वो नहीं कर रही। लेकिन फिर भी अगर इमरान खान को कुछ सपोर्ट मिल रही थी ना, तो वो अदलिया की तरफ से मिल रही थी, रिलीफ मिल रहा था एक तरह का। तो वो रिलीफ बंद करने के लिए वो बहुत इनको ना चुभता था, वो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी कि इनको क्यों रिलीफ मिलता है। ये कहते हैं कि हम सुप्रीम हो, सारे इदारे हमारे अंडर हो, जिस तरह हम कहें उस तरह हो। मैं आपको एक बात कहता हूं, कल को मैं वजीर आजम बन जाता हूं तो मैं आर्मी चीफ भी अपनी मर्जी का ले आऊं, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी अपनी मर्जी का ले आऊं, मैं कहूं कि मैं इलेक्शन करवाते ही नहीं, मेरे पास फंड्स ही नहीं, इलेक्शन कमिश्नर कहे कि हम इन हालात में इलेक्शन नहीं करवा सकते, और आर्मी चीफ कहे कि मैं सिक्योरिटी नहीं देता, और सुप्रीम कोर्ट भी उसके इस्तेलात में अपनी मर्जी के मुताबिक कर दूं, तो फिर ये क्या है? ये भाई डिक्टेटरशिप से भी बढ़कर है, ये तो बनाना रिपब्लिक है। ये तो इसे हम पाकिस्तान और कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कह ही नहीं सकते। ये तो एक जंगल का कानून बन गया ना, जहां पर कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसकी जैसी मर्जी वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने फैसले मनवाता रहे और फैसले करता रहे। लेकिन यहाँ पर एक कानून है, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना था। इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई थी, और इस पर बहुत ज़्यादा जोश और माओ बहनों ने कुर्बानियां दी थी। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, और इस पाकिस्तान को इतनी आसानी से हम नहीं जाने देंगे, इतनी आसानी से हम इन गुलामों को, इन इंपोर्टेड गवर्नमेंट के हाथों में नहीं जाने देंगे। ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो कल इन्होंने शब खून मारा है ना, रात को ये बिल पास कर दिया। एक चीफ जस्टिस था जो सो मोटो लेता था, जिसके पास कुछ थोड़े इख्तियार थे। ये कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि हमारे वहां पर बिठाए हुए लौंडे लपाड़े बैठे हुए हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले देते हैं, जो जो कहते हैं कि मैं अपनी बीवी का हिसाब नहीं दूंगा। भाई तुम अपनी बीवी का क्यों हिसाब नहीं दोगे? बलूचिस्तान में गंदम होती है। ये जो मुअज़्ज़ज़ जजेस जिनको कहते हैं ना, इन्होंने अपनी मर्जी के वो भर्ती किए हैं। ये कहते हैं कि जब हमारी समाअत हो ना हमारे किसी केस के, तो वो जो उनको हमने भर्ती किया हुआ है, जो हमारी तरह करप्शन में डूबे हुए हैं, वो ही समाअत करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ अच्छे खानदान के लोग भी हैं, कुछ हलाल रिज़्क़ हलाल कमाने वाले भी हैं, इंशाल्लाह वो रहेंगे। लेकिन ये जो करने जा रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत बुरा करने जा रहे हैं, और इसके इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा। मैं आवाम से भी कहता हूं कि कितनी देर घरों में आप बैठेंगे, कितनी देर इन भोंडों लोगों के हाथों में आप पुप्ट बने रहेंगे? आप आए, आप अपना फैसला इनको सुनाएं, आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि इनकी बातों में ना आए, इनके फैसले को उड़ाकर इनके मुंह पे मारे। इनकी जरूरत ही नहीं है ऐसे बिल पास कर दे। कल को मैं आऊं, कल को वजीर आजम इमरान खान बन जाए, वो इस तरह अपोजिशन को दबाना शुरू कर दे, वो चिपट कर बैठ जाए इख्तिदार के साथ, वो कहे कि मैं इलेक्शन नहीं कराता, मेरे पास नहीं है। तो भाई ये पाकिस्तान है,
ये पाकिस्तान ऐसे तो नहीं बना था ना कि एक आए उस वो अपनी मर्जी के फैसले अवाम पर इम्पोज करता जाए। और बहुत दुख की बात है कि जो जो अमवात हो रही है ना आटे के बहरान की वजह से, ये जो इन्होंने, ये खुद तो बेगर्स हैं, इन्होंने कौम को भी, गैरतमंद कौम को भी बेगर्स बना दिया। मैं आपको पंजाब की सूरत हाल बताता हूँ। पंजाब वो था जिसे अगर हम ना मदद कहें ना खुराक की, जहां पर गंदम की पैदावार बहुत वाफर मिकदार में होती है, वो इतनी गंदम होती है कि पूरा पाकिस्तान भी खाए, हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इतनी ज्यादा हमारे पास गंदम होती है। लेकिन सूरत हाल यह है कि पंजाब में 8-10 अमवात हो चुकी हैं। कितनी अफसोस और कितनी शर्म की बात है कि जो गंदम पैदा करता था, जिस पंजाब में गंदम की लाइनें होती थी, जहां पर वाफर मिकदार में होती थी, जो पूरे पाकिस्तान को गंदम सप्लाई करता था, वहां पर यह सूरत हाल है। जब हम गुजरे ना तो लोग लाइनों में लगे खड़े होते हैं। वो अब तो सफेद पोश भी नहीं रह गया, आप लोगों ने सबको बैगर्स बना दिया है। लोग मार रहे हैं आटे की वजह से। और अगर आप मजीद रहते हैं तो भाई, अगर आप मजीद रहते हैं तो फिर हमारा हाल नहीं है। अवाम को बाहर निकलना होगा, अवाम को फैसला सुनाना होगा, अवाम को इस वक्त इमरान खान का साथ देना होगा, अवाम को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। अवाम ने इनके भौंडे जो मकसद हैं उनमें इनको कामयाब नहीं होने देना। इंशाल्लाह आप में और तुर्की की अवाम में कोई फर्क नहीं है। फर्क यह है लीडर का। उस वक्त तो ये बुर्दवान था जिसने तुर्की को इंडिपेंडेंट आजाद करवा दिया, और आज इमरान खान है। आपने खान का साथ देना है, आपने अदलिया का साथ देना है। और अगर ये अपने मजमूम मकासद में कामयाब होते हैं तो आपने कामयाब नहीं होने देना। आपने रोडों पर आना है, आपने इनका ताक़ब करना है, और आपने इनको गिरेबान से पकड़कर इक़्तिदार से नीचे उतारना है, ताकि पता चले लोगों को, जो बाहर बैठे इनके सहूलतकार हैं, उनको पता चले कि यहाँ पर अवाम है, ये मुहिब्बे वतन है, ये नौजवान है, ये कभी भी किसी को ऐसे मुसल्लत किए हुए किसी शख्स को कामयाब नहीं होने देते। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक नए वीला के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।